नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय संस्कृत और पाठ 3 वस्तु प्रदर्शनी। आज मैं आपको पाठ 3 में वस्तु प्रदर्शनी के विषय में पढ़ा रहा हूँ। अब अपनी किताब निकालेंगे और पाठ 3 निकालेंगे और इसको जो है जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसी प्रकार से आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। पुत्र तात एताम वस्तु प्रदर्शनीं किमर्थम आयोजितवन्तः। पिता वस्तूनां प्रचारं कर्तुं वस्तूनाम् उत्पादका वस्तूनि विक्रेतुं प्रदर्शितुं च अत्र आगच्छन्ति। पुत्र जना वस्तूनि क्रेतुम् आगच्छन्ति ननु। पिता आम केचन क्रेतुं पुनः केचन दृष्टुम् आगच्छन्ति। पुत्र बहिः क्रीडा साधनानि किमर्थं सन्ति। पिता जनानाम् आकर्षणं कर्तुम् अत्र द्रष्टुम् आगता। केचन पातुम् इच्छन्ति, केचन खादितुम् इच्छन्ति। अतः फल रस शकटानि अल्पाहारं शकटानि च तत्र तत्र सन्ति। पुत्र पश्यतु केचन भिक्षुका अपि सन्ति धनं याचितुम् आगता ते। पिता आम ये दातुम् इच्छन्ति ते यच्छन्ति। पुत्र तात पश्यतु चोरा चोरं कृत्वा धावति। तं गृहीतुम् आरक्षकाः अपि तस्य पृष्ठतः धावन्ति। पिता चोरितुम् आगता केचन चोराः अपि अत्र भवन्ति। अतः जनान् रक्षितुम् अत्र आरक्षकाः अपि सन्ति। पुत्र तात अहं ततः क्रीडनकं क्रेतुम् इच्छामि। पिता मास्तु मास्तु तस्य मूल्यं बहु अधिकं। विलम्बः अभवत्, गृहं गच्छामः। भैया बहनों, इस प्रकार से शुद्धता के साथ इनका उच्चारण किया जाता है और इसको आप अपने दोबारा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये संस्कृत है, इसमें हलंत विसर्ग ऊपर बिंदी का इनका ध्यान देना पड़ता है। एक बार मैं पुनः आपको इसको पढ़वा रहा हूँ, आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे। वस्तु प्रदर्शनी। पुत्र तात एताम वस्तु प्रदर्शनी
किमर्थम आयोजितवन्तः। पिता वस्तूनां प्रचारं कर्तुं वस्तूना उत्पादकाः वस्तूनि विक्रेतुं प्रदर्शितुं च अत्र आगच्छन्ति। पुत्र जना वस्तूनि क्रेतुम् आगच्छन्ति ननु। पिता आम केचन क्रेतुं पुनः केचन दृष्टुम् आगच्छन्ति। पुत्र बहिः क्रीडासाधनानि किमर्थं सन्ति। पिता जनानाम् आकर्षणं कर्तुम् अत्र दृष्टुम् आगता। केचन पातुम् इच्छन्ति केचन खादितुम् इच्छन्ति। अतः फलरस सक्टानि अल्पाहार सक्टानि च तत्र तत्र सन्ति। पुत्र पश्यतु केचन भिक्षुका अपि सन्ति धनं याचितुम् आगता ते। पिता आम ये दातुम् इच्छन्ति ते यच्छन्ति। पुत्रः तात तात पश्यतु चोरा चौरं कृत्वा धावति ते गृहीतुम् आरक्षकाः अपि तस्य पृष्ठतः धावन्ति। पिता चोरितुम् आगता केचन चोरा अपि अत्र भवन्ति। अतः जनान् रक्षितुम् अत्र आरक्षकाः अपि सन्ति। पुत्र तात अहं ततः क्रीडनकं क्रेतुम् इच्छामि। पिता मास्तु मास्तु तस्य मूल्यं बहु अधिकं विलम्ब अभवत् गृहं गच्छामः। भैया बहनों इस प्रकार से इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब मैं आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से आप अर्थ भी सुनेंगे। वस्तु प्रदर्शनी, वस्तुओं की प्रदर्शनी, वस्तुओं की जो प्रदर्शनी मैं आपको जैसे कि हमारे मेले लगते हैं और बाज़ारें लगती हैं तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। यहाँ पर पुत्र और पिता की वार्तालाप हो रही है। एक दूसरे से पुत्र क्वेश्चन करता है और जो है पिता उनका उत्तर देता है संस्कृत में। इसका हिंदी रूपांतर आप सुनिए। पुत्र माने बेटा, बेटा कहता है तात माने पिता, एताम वस्तुनि प्रदर्शम किमर्थम आयोजवन्तः। पिताजी ये वस्तु प्रदर्शनी किस लिए आयोजित की जाती है, अर्थात ये मेले किस लिए होते हैं और ये जो बाज़ार है ये बाज़ार किस लिए होते हैं। तो ऐसा कि ये वस्तुओं की प्रदर्शनी क्यों लगती है, ऐसा वो बालक अपने पिताजी से पूछ रहा है। पिता कहते हैं वस्तूनाम प्रचारम कर्तुम, वस्तुओं का प्रचार करने के लिए, वस्तूनाम उत्पादकः, वस्तुओं के उत्पादक जो वस्तुओं को बनाते हैं वो लोग, वस्तूनि विक्रेतुम, वस्तुओं को बेचने के लिए, प्रदर्शितम च और दिखाने के लिए, अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। ठीक है, पुत्र पे दोबारा कहता है जना वस्तूनि क्रेतुम आगच्छन्ति ननु। क्या ननु के पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है तो यहाँ पर ननु माने तो निश्चय ही, अवश्य ही। क्या लोग वस्तुओं को खरीदने के लिए आते हैं। पिता कहते हैं आम, हाँ आम, इसका अर्थ यहाँ पर हाँ से होता है। आम केचन क्रेतुम, हाँ कुछ खरीदने के लिए, पुनः केचन दृष्टुम आगच्छन्ति और कुछ लोग देखने के लिए आते हैं। पुत्र कहता है बहि क्रीड़ा साधनानि किमर्थम सन्ति। बहि बाहर, यहाँ पर बहि माने बाहर होता है, बाहर क्रीड़ा साधनानि तो खेलने के सामान, साधनानि जो खेल के सामान होता है वो किमर्थम सन्ति किस लिए हैं। पिता कहते हैं जनानाम आकर्षम कर्तम,
लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए अत्र दृष्टुम आगता, यहाँ लोग आते हैं। दृष्टुम उनको देखने के लिए आते हैं। केचन पातम इच्छन्ति, कुछ लोग उनको लेने के लिए आते हैं, पाने के लिए आते हैं। केचन खादितुम इच्छन्ति, कुछ लोग जो है जो खाने के लिए आते हैं। बहुत सारे जो आइटम होते हैं मेले में या बाज़ारों में, जो जहाँ हाट लगती है, बाज़ार लगती है, तो वहाँ पर जो है कुछ यानी खाने की चीज़ों के भी आपने देखे होंगे ठेले लगे हुए होते हैं। कुछ प्रदर्शनियाँ होती हैं, उनको देखने के लिए आते हैं लोग बाग। और कुछ जो है यानी खरीदने के लिए आते हैं। और कुछ लोग जो है कि तो उनको भूख प्यास लग जाती है तो वो फल के रस और अल्पाहार और चाट, अपने छोले भटूरे जैसे आपने देखा होगा बाज़ारों में होता ही है, तो ये सब जो है इनके ठेले से। यहाँ सकटानी का मतलब होता है, वैसे सकटानी का अर्थ जो होता है गाड़ी से होता है, तो लेकिन यहाँ पर जब बाज़ारों में जो होता है इस प्रकार इसके कि ठेले लगे होते हैं। अत्र तत्र संति, यहाँ वहाँ होते हैं। पुत्र कहता पश्यतु केचिन भिक्षुका अपि संति, देखो, पश्यतु माने देखो, कुछ भिखारी भी हैं। धनम याचितुम आगता ते, वे धन के लिए आते हैं। पिता आम, हाँ, ये दातुम इच्छन्ति, ये माने होता है यहाँ पर जो देने की इच्छा करते हैं वे देते हैं। ते माने वे इच्छन्ति देते हैं। पुत्र कहता फिर तात पश्यतु, पिताजी देखो, चोरम कृत्वा धावति, चोर चोरी करके दौड़ रहा है या भाग रहा है। तम गृहीतुम आरक्षका अपि तस्य पृष्ठतः धावन्ति, उसको पकड़ने के लिए भी आरक्षका भी, उसको पकड़ने के लिए सिपाही, आरक्षक का माने होता है यहाँ पर सिपाही उसके पीछे दौड़ते हैं। पिता चोरितुम आगता केचन चोरा अपि अत्र भवन्ति, चोरी करने के लिए यहाँ चोर भी आते हैं। ठीक है। अतः जनान रक्षितुम, इसलिए लोगों की रक्षा के लिए यहाँ सिपाही भी हैं। पुत्र कहता है तात अहम ततः क्रीडनकम क्रेतुम इच्छामि, पिताजी मैं खेल का सामान खरीदने के लिए मेरी इच्छा है। ठीक है, मैं खेल का सामान खरीदना चाहता हूँ। पिता कहते हैं मास्तु, नहीं, बस, तस्य मूल्यम बहु अधिकम, उसका मूल्य बहुत अधिक है। विलंब अभवत, देर भी हो रही है। गृहम गच्छामो, घर को चलते हैं। भैया बहनों, इस प्रकार से आज का ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपके समझ में आ गया होगा और आप इसको अपने जो है कि किताब से इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।